जय जिनेन्द्र। आज इस वीडियो में हम तीसरी नरक में संख्यात वर्ष के संगी मनुष्य की उत्पत्ति का कथन करेंगे। पहला, उपपात द्वार। इस नरक की स्थिति जगन्य 3 सागर है और उत्कृष्ट 7 सागर। दाहिनी तरफ के औघिक को फॉलो करते हुए हमें गम्य में जगन्य की कॉलम के नीचे जगन्य स्थिति और उत्कृष्ट की कॉलम के नीचे उत्कृष्ट स्थिति समझनी है। दूसरे गम्य जगन्य में 3 सागर और तीसरे उत्कृष्ट वाले गम्य में उत्कृष्ट स्थिति 7 सागर ही उद्धृत करनी है। पहले 3 गम्यों को फॉलो करते हुए चौथे से छठे और उत्कृष्ट वाले 7वें से 9वें गम्य तक इन्हीं नियमों का अनुसरण करें। दूसरे परिमाण द्वार में जगन्य 1, 2, 3 और उत्कृष्ट संख्यात ही लेने हैं, कारण मनुष्य लोक में संख्यात ही होते हैं। तीसरा संघनन द्वार। प्रथम 5 संघनन वाले जीव ही तीसरी नरक में जाते हैं, यह एक नियम है। चौथा अवगाहना द्वार। औघिक वाले तीनों गम्यों में जगन्य की कॉलम के नीचे पृथक हाथ और उत्कृष्ट की कॉलम में 500 धनुष्य कहा गया है। तदुपरांत जगन्य के गम्य में केवल पृथक हाथ ही और उत्कृष्ट की गम्यों में केवल 500 धनुष्य की अवगाहना ही स्वीकृत है। इसके पश्चात 5वें संस्थान द्वार, 6ठे लेश्या द्वार और 7वें दृष्टि द्वार में वर्णन में सदृशता है, कोई भिन्नता दृष्टिगोचर नहीं होती है। 8वें ज्ञान द्वार में सभी गम्यों में 4 ज्ञान हो सकते हैं अथवा 2 ज्ञान भी हो सकते हैं। यदि यह मनुष्य मिथ्यात्वी हो तो 3 अज्ञान अथवा 2 अज्ञान हो सकते हैं। 9वां योग द्वार और 10वें उपयोग द्वार में कोई नानात्व नहीं है, सर्वत्र सदृशता है। 11वां संज्ञा द्वार, 12वां कषाय द्वार, 13वां इंद्रिय द्वार। इन तीनों द्वारों में सभी गम्यों में समानता परिलक्षित है। 14वें समुद्घात द्वार में सर्वत्र 6 समुद्घात वर्णित हैं। इसी प्रकार 15वां वेदना द्वार और 16वां वेद द्वार सर्वत्र एक समान वर्णित हैं। 17वें आयुष्य द्वार में औघिक के गम्य के नीचे पृथक वर्ष जगन्य की कॉलम में और करोड़ पूर्व उत्कृष्ट के नीचे लिखी गई है। तत्पश्चात जगन्य के गम्य में जगन्य आयुष्य और उत्कृष्ट के गम्य में केवल उत्कृष्ट ही लिखनी है, दोनों कॉलम्स में। 18वां अध्यवसाय द्वार। इस जीव के दोनों ही प्रकार के अध्यवसाय की संभाव्यता है, इसलिए अध्यवसाय में कोई नाणत्ता दृष्टिगोचर नहीं होता है। 19वां अनुबंध द्वार। आयु द्वार जैसा ही यह द्वार वर्णित है। नाणत्ता। औघिक गम्य में तो नाणत्ता होता ही नहीं है। जगन्य और उत्कृष्ट वाले 6 गम्यों में अवगाहना, आयुष्य और अनुबंध में नानात्व उपलब्ध होता है। भव। इससे पहले के दूसरे से छठे यंत्र तक जिस प्रकार नरक के उत्कृष्ट 4 भवों का आदेश और संगी जीव के भी 4 भवों का ही आदेश है, उसी प्रकार अनुसरण करते हुए जगन्य 2 भव और उत्कृष्ट 8 भव कहे गए हैं। 20वां काय संवेद द्वार। औघिक और जगन्य वाले 6 गम्यों में जगन्य की कॉलम में एक पृथक वर्ष लिया गया है और उत्कृष्ट वाली कॉलम के नीचे 4 करोड़ पूर्व 4 भवों की अपेक्षा से लेना है। नरक का आयुष्य उत्कृष्ट 7 सागर को 4 से गुणा कर 28 सागर प्राप्त किया जाता है और जहाँ जगन्य 3 सागर हैं वहाँ 4 भवों से गुणा कर 12 सागर दर्शाया गया है।
काय संवेद द्वार को बनाने की विधि वही है जो हम दूसरे से छठे यंत्र तक कर चुके हैं। गम्मों के बाईं ओर के निर्देश मनुष्य भव के और दाहिनी ओर के निर्देश नरक भव की अपेक्षा से हैं। ये नियम सर्वत्र एक जैसे ही चलते हैं। इसके साथ ही तीसरी नरक में संख्यात वर्ष के संगी मनुष्य की उत्पत्ति का विवरण संपूर्ण हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम चौथी नरक में संख्यात वर्ष के संगी तिर्यंच पंचेंद्रिय की उत्पत्ति का विवेचन करेंगे। जय जिनेंद्र।